भारत सरकार ने जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया हुआ है उसको लेकर पुणे के सिविल राइट एक्टिविस्ट प्रफुल्ल सारडा इन्होंने कुछ जानकारी हासिल की है। वो जानकारी क्या है और इस कर्जे के बारे में उन्हें क्या कहना है, प्रफुल्ल सारडा इनसे बात करते हैं। जी प्रफुल्ल, बताइए। देखिए, मैंने मई महीने में वर्ल्ड बैंक से भारत सरकार ने कोविड से लड़ने के लिए यानी कि कोविड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस फंड कितना लिया 2004 से लेके मैंने मई महीने के 2021 तक की जानकारी मांगी थी। लेकिन मुझे इसका रिप्लाई दिया गया सितंबर के अंत में। और जो रिप्लाई मुझे दिया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। उसमें भारत सरकार ने 7,500 करोड़ का जो लोन है वो वर्ल्ड बैंक से लिया है। इसमें अमाउंट इतना छोटा है कि मुझे सुन के हंसी आती है। भारत आज एक प्रगतिशील देश है, इकोनॉमिकली हम लोग एडवांस हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, मेक इन इंडिया को हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत जैसे बड़े प्रगतिशील और विकसित देश ने 7,500 का छोटा फंड क्यों लिया? 7.5। 7,500 करोड़ का जो छोटा फंड है वो क्यों लिया? उसके बाद निर्मला सीतारमन जी ने कर्जा 7,500 करोड़ का ही लिया है। जी, छोटा अमाउंट है ये। उन्होंने अप्रैल 2020 तक लिया हुआ है, जो बहुत छोटा अमाउंट है। उसके बाद निर्मला सीतारमन जी ने मई महीने में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 20 लाख करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट किया। उसके बाद पीआईबी में सेम रिलीज हुआ है, उसमें 15,000 करोड़ कोविड के लिए अलग से अलॉट किया। उसके बाद जून 2021 में 6,29,000 करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद 8 जुलाई को फिर से 23,123 करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट हुआ। और 15 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट किया। अगर भारत के पास, हमारे देश के पास अगर इतना कैश है कि हम एक के बाद एक हम लोग पैकेज अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो एक छोटा 7,500 करोड़ रुपए के लोन की हमें क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये भारत देश के लिए एक शर्मनाक बात नहीं है? हम लोग 135 करोड़ की आबादी के देश की बात करते हैं, जॉब्स क्रिएशन की बात करते हैं, जीएसटी कलेक्शन जो रिकॉर्ड हुआ है 1,12,000 1,15,000 जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो इन सब अमाउंट को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसके कंपैरिजन में 7,500 करोड़ एक बहुत छोटी अमाउंट है। और मुझे लगता है कि इतनी छोटी अमाउंट के लिए एज अ नेशन हमने जो वर्ल्ड बैंक के सामने जो बेग किया है वो काफ़ी गलत है। इसके लिए जो भी लोग इसमें जिन्होंने भी ये कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की होगी या कुछ मांगा होगा, तो उन पे क्यों मांगा और ये देश के सामने आना चाहिए। कोविड-19 हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस फंड में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, मास्क, सैनिटाइजर, ये ऐसी कई चीज़ें थी, लेकिन हमने एक छोटी अमाउंट मांगी 7,500 करोड़। ये बताइए, जैसे आपने ये जानकारी मांगी और आपको पता चला कि 7,500 करोड़ का कर्जा वर्ल्ड बैंक से भारत सरकार ने लिया हुआ है, और अभी आपके सवाल है कि 7,500 करोड़ ही क्यों, इतनी छोटी रकम क्यों? तो उसके लिए आपने फिर क्वेश्चंस रेज क्यों नहीं किए, या करने वाले हो क्या भारत सरकार को, कि आपने ये जो 7,500 करोड़ रुपया मांगा है या कर्जा लिया है वो इतना कम ही क्यों? इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर भी आप सवाल करने वाले हो? इसको लेके मैंने डब्ल्यूएचओ की ऑफिशियल वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की। वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट पे लिखा है कि उन्होंने अब तक 2,25,000 करोड़ का भारत सरकार ने उनसे कर्जा लिया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि हमारे पास अगर इतना कैश रिजर्व है तो हम लोग छोटी छोटी अमाउंट वर्ल्ड बैंक से क्यों मांग रहे हैं? उल्टा हमने जो वैक्सीन एक्सपोर्ट की, लगभग 7 करोड़ हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट की कई देशों में, इसका मतलब हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी कैश रिजर्व है, तभी हम ये कर पाए। तो छोटे अमाउंट के लिए मुझे लगता है कि हमें वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है। तो इस बारे में जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया हुआ है उसकी रकम इतनी छोटी क्यों है, इस पर प्रफुल्ल साड़ा जो कि सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हुए हैं। जो इस विषय के जानकार है उन्हें क्या कहना है, ऐसी रकम या इतनी छोटी रकम लेने की वजह क्या हो सकती है, इस बारे में जानते हैं। मुझे तो इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं लगती कि हमने वर्ल्ड बैंक से लोन क्यों लिया और इतना ही क्यों लिया। अ, दो बातें हैं। पहली ये है कि इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्री है, एक आध डेवलपिंग बिजनेस हो या डेवलपिंग कंट्री हो, उसे क्रेडिट तो चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इंडिया क्रेडिट लेती है। अभी हमारी जो जीडीपी है लगभग समझिए $3,000 बिलियन की, उसमें से $570 बिलियन तो हमारा एक्सटर्नल डेट है, यानी बाहरी कर्ज है हमारा, पब्लिक सेक्टर ने, गवर्नमेंट ने और प्राइवेट सेक्टर ने लिया हुआ। उसमें से लगभग $100 बिलियन ये मल्टीलैटरल एजेंसीज या बायलैटरल एजेंसीज का है, यानी वर्ल्ड बैंक, यूएन, आईएमएफ या जापान इंडिया रिलेशनशिप, ये सबसे लिया हुआ कर्ज है। अब इसके दो फायदे होते हैं। पहला ये कि ये जो कर्ज है इसका इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, ये बहुत कम होता है कमर्शियल बैंक से। दूसरा,
इसका जो ड्यूरेशन होता है, रीपे करने का टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। तो इसलिए ये लोन अच्छी बात है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है, हमें क्रेडिट तो चाहिए ग्रोथ के लिए। और अगर हमें वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ या यूएन से ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका कर्जा का रेट कम है और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए है। सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री इस कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस कर रही है, तो फिर 7,500 करोड़ ही कोविड के लिए कर्जा वर्ल्ड बैंक से क्यों लिया जा रहा है? ठीक है, तो देखिएगा, ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था उसके दो अलग अलग हिस्से थे। जैसे कि हम कहते हैं, कई सारे उसमें तो क्रेडिट गारंटीज थी। जैसे एमएसएमईज को हमने 3 लाख या 4 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी गई। तो ये पूरा का पूरा फिस्कल बर्डन नहीं है कि 3 लाख करोड़ नहीं दिए गए, उसकी क्रेडिट गारंटी दी गई है। तो बेनिफिट तो 3 लाख करोड़ का हुआ, बट सरकार का खर्चा 3 लाख करोड़ नहीं हुआ उसमें। अगर वैसे देखा जाए तो 20 लाख करोड़ में से लगभग 2-3 लाख करोड़ रुपए का सरकार का खर्चा डायरेक्टली हो गया होगा। ठीक है, अब उसमें से जितना वर्ल्ड बैंक से हम ले सकते हैं या आईएमएफ से ले सकते हैं उतना हमने लिया है, वो अच्छी बात है। और दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली, शुरुआत में 1 अप्रैल को ही वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया कि हम इमीडिएटली आपको $1 बिलियन यानी लगभग 7,500 करोड़ दे रहे हैं। और 15 मई को उन्होंने, मिड मई को फिर से एक बार अनाउंस किया कि और $1 बिलियन हम कर्जा दे रहे हैं आपको। अब दूसरी चीज देखिएगा, 2 दिन पहले की न्यूज है, आप सभी ने देखी होगी कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से जो लोन लेने की कोशिश की थी, लगभग उतनी अमाउंट की, तब आईएमएफ उसे दे नहीं रहा है जल्दी से। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है कर्जा लेने की भी भारत की, वो अच्छी स्ट्रेंथ है और इसलिए हमें मिल गया और मिलते रहेगा। उनकी स्ट्रेंथ ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं मिल रहा है। तो जो भी कर्जा कम इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हमें मिलता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशन से हमने लेना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा है। और इंडिया भी जो कंट्रीब्यूटिंग, वर्ल्ड बैंक के पास कहाँ से पैसा आता है? कंट्रीब्यूटिंग देशों से आता है। थोड़ा ज़्यादा सा आया होगा यूएस, यूके, चाइना से, बट इंडिया ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है उस कॉर्पस में। तो इसलिए उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हमने वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से लोन लिया है। हम जितना ले सकते हैं, वो जितना दे सकते हैं, उतना उन्होंने हमें दिया है, और वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू लाइक्स ऑफ पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। तो यहाँ पर आपने सुना, एक तरफ सवाल खड़े किए गए हैं कि 7,500 करोड़ ही क्यों कर्जा लिया हुआ है भारत ने वर्ल्ड बैंक से। वहीं दूसरी ओर जो इस विषय के जानकार है, उनका कहना है कि ये ऑनगोइंग प्रोसीजर है, देश चलाना होता है, कैपिटल खड़ा करना होता है, इसीलिए जो अलग अलग संस्थान है, इंटरनेशनल बॉडीज़ है, उनसे कर्जा लिया जाता है। फिलहाल जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, उस समय अर्जेंटली ये कर्जा देने का काम हुआ, क्योंकि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी है। और इसीलिए ऐसे सवाल खड़ा करना भले ही आपका हक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात स्पष्ट हो रही है कि भारत सरकार ने इसमें कोई गलत काम नहीं किया है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।